Hello everyone, welcome to all my YouTube channel Instant Education. Let me started the NCERT Science class 8th chapter Materials in Daily Life. So let me started the introduction. We use the number of materials in our daily life. Daily life में हम लोग बहुत से materials का यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गया wood, cotton, clay are natural materials. तो जैसे कि wood हो गया, cotton हो गया और clay, ये सब आपके natural materials होते हैं. और ऐसे ही कुछ होते हैं जैसे मेडिसिन, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ये आपके सिंथेटिक फाइबर्स, ये आपके मैन मेड मटेरियल्स होते हैं. कुछ आपके इंडस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं. तो मैन मेड मटेरियल्स आर मेड इन द फैक्ट्री आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्लांट्स. तो मैन मेड मटेरियल्स जो होते हैं वो आपका कहाँ से बनते हैं? तो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री जो होती है, प्लांट्स होते हैं, उनसे आपके मटेरियल्स बनते हैं, मैन मेड मटेरियल्स. Let be started and the other parts of the materials. Types of man-made materials. So there are two types of materials man-made. Firstly polymers and the plastic. तो polymers and plastic आपके two types के man-made materials होते हैं. देखते हैं इसके बारे में. A materials is said to be plastics, जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल्स में आ जाएगा प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, एंड ये सब आपकी प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, ये सब आपकी प्लास्टिक की बकेट्स हो गई, ये सब आपके प्लास्टिक मटेरियल्स में आते हैं. नेक्स्ट इसमें आपका दिया है तो मैन मेड प्लास्टिक्स विद द प्रॉपर्टीज़, मेन सोर्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ द क्यूर्ड ऑयल. प्लास्टिक्स आर टू काइंड्स. प्लास्टिक भी आपके टू टाइप्स के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होता है. तो टू टाइप्स के आपके प्लास्टिक्स होते हैं. लेट वी डिस्क्राइब द थर्मोप्लास्टिक्स. थर्मोप्लास्टिक क्या होता है देखते हैं. थर्मोप्लास्टिक आर सच एज द प्लास्टिक इज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय द जनरली हीटिंग इन द मोल्ड्स, जिनको हम ईजिली से क्या कर सकते हैं, हीट करके उसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. तो वो हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है. फॉर एग्जाम्पल्स पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, the short form is the PVC, and polystrenes, and the nylon and terephthalene, and the thermoplastic. There are the different types of examples in the thermoplastics. थर्मोप्लास्टिक्स के डिफरेंस एग्जाम्पल्स हैं पॉलीथीन, पीवीसी, फुल फॉर्म ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड द पॉलीस्ट्रीन, नायलॉन एंड टेलीस्ट्रीन आर द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. नेक्स्ट बी describe the thermosetting plastic. So thermosetting plastics are such the plastic which is the materials is obtained by the generally heating and the then moldings. However the molded materials cannot be molded again and again. तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, उसको एक बार हीट करके आपने जिस शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया, वो उसको आप दोबारा क्या कर सकते हैं, किसी और शेप में नहीं दे सकते हैं. ठीक है. इस फॉर एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट्स, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड एंड पॉलीथीन, मेलामाइन आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज द बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीथीन्स, मेलामाइन. Most important of the example in thermosetting plastic for the all competitive exams and the NCERT exam. Uses of, let me started the uses of plastics. So plastics are used in the carry bags, toys, soft drinks bottles, carpets, computer parts, and the refrigerator parts, telephone, and many other things around are the made by the plastic. So they are many useful uses of the plastics. And let's be started the list of some common man-made plastics and their uses. Let be first polythenes. Polythene is a types of plastic. So there are thermoplastics. Okay, polythene is a thermoplastics. Properties of strong, flexible, कैन बी रोल्ड इन द स्टीट. क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इसको कहीं भी रोल कर सकते हैं. वाटर रेजिस्टेंस होती है प्लास्टिक. एंड इसका यूजेस क्या क्या होता है, तो इसका यूजेस होता है सीड्स ऑफ पॉलीथीन्स आर टू पैक लिक्विड सच एज मिल्क वगैरह पैक करने में पॉलीथीन का यूज़ किया जा सकता है. पॉलीथीन पाइप्स आर यूज्ड इन द ट्रांसपोर्ट लिक्विड सच एज द वाटर. पॉलीथीन्स की यूज़ जो होते हैं वो पाइप के रूप में भी किया जाता है इसका यूज़. नेक्स्ट सेकंड इज द है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, सो पीवीसी. तो देयर आर थर्मोप्लास्टिक्स.
ये भी थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, और क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, थ्रो देन पॉलीथीन्स की तरह, और एक इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। यूज़ क्या क्या है, यूज्ड इन द कवरिंग, इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग कवरिंग इलेक्ट्रिक वायर को कवर करने के लिए हम लोग पीवीसी का यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ द पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एंड यूज टू मेक शूज़, हेयर बैग, फर्नीचर, रेन कोट एंड बॉटल आर द मेन यूज ऑफ द पीवीसी। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, पॉलीस्टीरीन इज अनदर थर्मोप्लास्टिक्स, अर्ली माउल्डेड, ईजिली ये माउल्ड हो जाता है, एंड द यूजेज ऑफ द पॉलीस्टीरीन, यूज टू पैक द डेक्लाइन ऑब्जेक्ट एंड द इलेक्ट्रॉनिक, यूज टू मेक थर्मोकोल, इसका थर्मोकोल बनाने में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, परपैक्स इज द थर्मोप्लास्टिक्स, एंड द नेक्स्ट इज टेफ्लॉन is a thermoplastic, and bakelite is a thermostatic, and formica and melamine is a thermosetting. Let's be started the thermosetting of bakelites. Use of bakelites making the buttons and the switches are the other electric fittings, and the melamine use the tabletops and making crockery. So student, how are you exciting this subjects, and the science is the most important subject. Let me started the exercise. Discuss for the new exercise of chapter 3. Which of these is a thermosetting plastic? So thermosetting plastic, where is the thermosetting plastic? Polystyrene, bakelites, polythene या polyvinyl chloride. So आपका थर्मोसेटिंग में क्या आ जाएगी, बेकेलाइट इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फाइबर्स इज मेड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो प्लांट्स का रॉ मटेरियल लेकर क्या बनाया जा सकता है, तो प्लांट्स का रॉ मटेरियल लेकर पॉलीटेक्लीन बनाया जा सकता है। सो अगर आपको इस चैप्टर से थोड़ी सी भी हेल्प